हेलो एवरीवन, आज HbA1c के बारे में हम सब बातें करेंगे जो जो आपको जानना ज़रूरी है। HbA1c हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसका ग्लूकोज से कंबाइन होकर जो फॉर्म बनता है उसे HbA1c कहते हैं, यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इसे A1c भी कहा जाता है शॉर्ट में। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा जो प्रोटीन होता है आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, ये हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आता है। जब ब्लड में ग्लूकोज भी कैरी हो रहा होता है तो ग्लूकोज ये स्टिक हो जाता है इस हीमोग्लोबिन पर और एक कॉम्बिनेशन जो बन जाता है वो HbA1c कहलाता है। ये जो टेस्ट होता है ये बहुत यूज़फुल टेस्ट होता है। ये टेस्ट काम आता है डायग्नोसिस में डायबिटीज़ के, स्क्रीनिंग के टाइम पे जब स्क्रीनिंग हो रही होती है जिससे डायबिटीज़ नहीं हो नॉर्मली, उसके स्क्रीनिंग में काम आता है। और जिसे डायबिटीज़ हो गई है उसके ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कैसी चल रही है उसके काम में आता है कि इसका कंट्रोल कैसा है डायबिटीज़ का। तो इनमें जो HbA1c लेवल्स हैं वो आपके पिछले 3 महीने की शुगर का एवरेज बताता है। क्यों? क्योंकि 3 महीने का ही लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। ये जो नॉर्मल व्यक्ति में HbA1c होता है वो 5.7 या उससे कम होना चाहिए। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में HbA1c है किसी का, दैट मीन्स वो प्री डायबिटीज़ में आते हैं, उनको प्री डायबिटीज़ है। 6.5 या उससे ज़्यादा HbA1c है, दैट मीन्स उन्हें डायबिटीज़ है। इस तरह से डायग्नोसिस होता है। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो ये मॉनिटरिंग की जाती है और इसमें टारगेट HbA1c सेट किया जाता है कि इतना टारगेट से कम होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट का। सबके लिए टारगेट सेम नहीं होता है, ये नॉर्मल व्यक्ति जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी को डायबिटीज़ है, अगर वो यंग है तो उनका 6.5 या ऐसा टारगेट रखा जाएगा। उस डिपेंडिंग ऑन द एज, अदर हेल्थ कंडीशंस, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड टाइप ऑफ डायबिटीज़, कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो इस तरह से जो HbA1c टारगेट है आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट सेट करेंगे और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्योंकि सिर्फ 3 महीने का एवरेज बताता है, इसलिए 3 महीने से पहले कराने का इस टेस्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। किन किन मरीज़ों में इनका जो HbA1c लेवल है वो सही आंकड़ा नहीं दिखाएगा, वो आपको मिसलीड कर सकता है। किन में? जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, एनीमिक पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब HbA1c लेवल बिल्कुल एक्यूरेट आपका नहीं चलेगा, तो उस समय इसको कराने का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्या HbA1c लेवल रिप्लेस कर सकता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग को? बिल्कुल नहीं। कई पेशेंट्स आते हैं जब सिर्फ वो HbA1c लेवल की रिपोर्ट लेकर आते हैं विदाउट एनी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। HbA1c लेवल एक एवरेज शुगर दिखा रहा है, न कि पॉइंट टू पॉइंट शुगर कंट्रोल दिखा रहा है। अगर 2 पेशेंट्स का, डायबिटिक पेशेंट्स का HbA1c लेवल सेम है, यानी कि मान लीजिए 8% है, तो हो सकता है किसी एक फर्स्ट पेशेंट का शुगर सब कुछ स्टेबल चल रहा है एंड दूसरे पेशेंट का कभी बहुत डाउन हो रहा है, कभी बहुत अप आ रहा है। तो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ब्लड शुगर के, या किसी टाइम पर फास्टिंग में या पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं बताएगा HbA1c लेवल। तो अकेला HbA1c लेवल रिप्लेस नहीं करता है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग को। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के साथ HbA1c लेवल का मीनिंग होता है, अदरवाइज अकेले का ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है। इसलिए इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द टूल किट। ऐसा नहीं है कि अब HbA1c लेवल है तो अब यही करा लिया और इसी से सारी मॉनिटरिंग हो गई, डायग्नोसिस होगा। नहीं, इसके साथ में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज इज मस्ट। तो आई होप आपको ये सारा का सारा चीज़ें पता चल गई हैं HbA1c के बारे में। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क अस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।